नमस्कार दोस्तों। जय महाकाल, जय माता शमशानी। आज की वीडियो में डाबरी साधना दे रहा हूँ। ये साधना ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार से दिवालन साधना है या फिर टीटी साधना है या फिर धन वर्षा की साधना है। इस प्रकार की दिवालन जैसे ही ये एक तामसिक शक्ति होती है जिसका भोग भी तामसिक ही रहता है उसी की तरह, और उसी की तरह यह कार्य भी करती है। ये दो ही कार्य मुख्य तौर से करती है जिस प्रकार से दिवालन करती है। पहला कार्य इसका है सामग्री ट्रांसफ़र, यानी कहीं से भी पैसे इत्यादि लाकर आपको दे सकती है। और दूसरा कार्य इसका जो रहता है शत्रु दमन, अर्थात शत्रु का नाश ये कर सकती है। तो इन दो कारणों से ही ये साधना की जाती है। वैसे तो इस प्रकार की साधना मैं नहीं देना चाह रहा था, परंतु ये साधना मुझे कहीं यूट्यूब पे दिखी है पहले से, परंतु उसमें पूर्ण विधान या पूर्ण मंत्र उसमें कुछ भी नहीं दिया गया है, इसलिए इस साधना को मैं डाल रहा हूँ। इसमें पूर्ण विधान के साथ, पूर्ण मंत्र के साथ ही साधना विधान मैं दे रहा हूँ, जिससे साधना के बारे में पूर्ण जानकारी साधक को मिल सके। तो सबसे पहले ये बता दूँ, ये तो एक तामसिक साधना होती है, इससे मांस मदिरा का भोग चढ़ता है। तो जो चढ़ा सके वही इस प्रकार की साधना को करें। और इसमें जो मुख्य सामग्री होती है शमशानी राख की इसमें आवश्यकता पड़ती है, यानी जलाए गए इंसान के राख की हमको आवश्यकता पड़ती है इस साधना में। यही मुख्य सामग्री है लगती है इस साधना में। आप किसी भी समय, चाहे दिन हो या रात हो, सुबह हो शाम हो, किसी भी समय एक मुट्ठी शमशानी राख आप शमशान से उठा लें या किसी भी स्थान से उठा लें जहाँ पे चिता जलाई गई हो, ऐसे स्थान से आप एक मुट्ठी राख उसका उठा लें। उठाने के पश्चात आपको जो है उसे काले कपड़े में बांधकर अपने साथ ले आना है। अब उसको किसी भी ऐसे स्थान पर रख देना है। आते समय पीछे पलट कर नहीं देखना है और किसी भी इसमें सुरक्षा मंत्र या अन्य मंत्रों का प्रयोग नहीं करना है। आपको वैसे का वैसा ही उस राख को किसी भी सही स्थान पर रख देना है। उसके बाद हाथ मुंह धो लें या स्वच्छ कर लें मंत्रों से अपने आप को। अब इस साधना को कमरे के अंदर भी किया जा सकता है, घर पर भी किया जा सकता है एकांत कमरे पे, या फिर किसी जंगल पे या किसी नदी तालाब के किनारे भी या शमशान में भी किया जा सकता है। अब इसका विधान मैं बता देता हूँ। विधान बताने से पहले ये बता देता हूँ, अगर इस साधना को आप शमशान या ऐसे खुले स्थानों पे करते हैं, ख़ास तौर से शमशान पे अगर करते हैं, वैसे तो ये 7 दिनों की साधना होती है, 5 से 7 दिनों की, परंतु शमशान में अगर करते हैं तो 2 से 3 दिनों के अंतर्गत इसमें आपको पूर्ण सफलता प्राप्त हो जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 दिनों में। परंतु अगर घर पे करते हैं तो कम से कम 5 से 7 दिन का समय इस साधना की सिद्धि में लगती है। वैसे तामसिक साधनाएं जल्दी ही सिद्ध होती है, परंतु फिर भी लगभग इतना समय इस साधना में लगता है। अब इसका पूर्ण विधान बता देता हूँ मैं। इस साधना को किसी भी काली रात में किया जा सकता है। कृष्ण पक्ष के किसी भी रात में आप इस साधना को कर सकते हैं। मध्य रात्रि करना है, 12 की बात करना है साधना को।
आपको एक काला रंग का आसन ले लीजिए, लकड़ी की एक चौकी ले लीजिए, उसके ऊपर दक्षिण दिशा की तरफ आपको मुख करके बैठना है। लकड़ी की एक चौकी बिछा लीजिए दक्षिण दिशा में, और उसके ऊपर एक काला वस्त्र या काला कपड़ा, नया काला कपड़ा बिछा लीजिए। उसके ऊपर में आपने जो राख लेकर आई है, एक मुट्ठी राख उसके ऊपर पे बीचों बीच रख दीजिए, स्थापित कर दीजिए। अब उसके ऊपर में आपको एक सरसों तेल का दीपक जलाना है, और जिस कमरे पे आप इस साधना को कर रहे हैं, ध्यान रखें वो कमरा बिल्कुल एकांत में आपको इस साधना को करना है, और खिड़की दरवाजे उस कमरे के पूरी तरह से बंद रहेंगे, और यहाँ तक लाइट्स भी उस कमरे की पूरी बंद रहेगी। मतलब पूरे अंधेरे में करना है इस साधना को आपको। केवल उस दीपक की रोशनी रहेगी जो जिस दीपक को आप साधना के दौरान प्रज्वलित करेंगे, मतलब जलाएंगे। तो उस राख के ऊपर आपको उस दीपक को जला देना है। अब इसके पश्चात आपको काले आसन पर बैठना है। स्वयं के बैठने का आसन भी काला रहेगा। अगर वस्त्र भी अगर आप काले पहनते तो और भी अच्छा रहेगा। इसमें काले हकी के माले का प्रयोग किया जाएगा, और 18 माला का आपको इस साधना में पाठ करना है। प्रतिदिन 18 माला का आपको पाठ करना है। इसके अलावा जो है, किसी भी 2 पात्र में आप मांस मदिरा का भोग चढ़ा दें। कुछ मांस के टुकड़े एक पात्र में रख लें और एक पात्र में जो है मदिरा भर के रख दें। तो मांस मदिरा का भोग आप चढ़ा दें, क्योंकि इस देवी को तामसिक शक्ति है तो इसको इसी प्रकार का भोग पसंद है। वो चढ़ाने के पश्चात जो है, इस साधना को शुरू करने से पहले सुरक्षा बंधन शरीर का कर लें, और सुरक्षा घेरा अवश्य ही बना लें। बिना उसके तो इस साधना को बिल्कुल भी ना करें। सुरक्षा बंधन मंत्र और घेरा मंत्र, ये सारी विधान मैं पहले की वीडियोस में दे चुका हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। अब आपको इस साधना को रात्रि 12 के बाद शुरू करनी है, मतलब 12:15 से शुरू करनी है। 12:15 से 4 के बीच आपको इस साधना को संपन्न करनी है। तो 18 माला का आपको पाठ करना है नित्य रोजाना। वैसे तो 1 से 2 दिन में इस साधना का आभास होना शुरू हो जाता है, बहुत से अनुभव होने शुरू हो जाते हैं, परंतु पूर्ण जो प्रत्यक्षीकरण इस शक्ति का होता है वो लगभग 4थे या 5वें दिन में होता है, या फिर 6वें या 7वें दिन में होता है, या कई बार 8वें दिन भी हुआ है। तो 8 दिनों तक आपको ये साधना करनी ही करनी है, छोड़नी नहीं है बीच में। शक्ति जब प्रत्यक्ष हो जाए तो उसे आप वचन ले लीजिए। वचन में आपका यही रहेगा कि मैं जब भी आपको बुलाऊं तब आपको आना होगा, मैं जो भी कार्य दूँ करना होगा, और किसी भी वजह से आप मुझे या मेरे परिवार को किसी भी प्रकार का नुकसान कभी भी नहीं पहुंचाओगे। इसके अलावा एक और ख़ास वचन आपको लेना है। वैसे शक्ति जो हमसे मांगती है कि मुझे मांस मदिरा इत्यादि का भोग चाहिए या खून चाहिए, जैसे शक्ति हमसे मांगती है तो उसको उसके सारी चीज़ों को मना कर देना है। केवल इतना ही कहना है उसको कि आपसे कार्य लेने के पश्चात मैं आपको 24 या 48 घंटे के अंतर्गत, यानी 1 से 2 दिन के अंतर्गत जो है मांस मदिरा का भोग आपको चढ़ाया करूँगा, जब भी मैं आपसे कार्य लूँगा। इतना मैं आपको दे सकता हूँ। तो इस बात से वो शक्ति बिल्कुल मान जाएगी। तो इस प्रकार से आपको पूर्ण वचनबद्ध कर लेना है। वचनबद्ध कर लेने से ही शक्ति पूर्ण आपके अनुकूल हो जाएगी, वशीभूत हो जाएगी आपके। और जब भी आपको उससे कोई कार्य लेना है तो अधिकांश शक्ति से आप रात्रि में ही कार्य लें। रात्रि 11 के बाद या 12 के बाद, 12:15 ऐसे समय पर ही इस शक्ति से कार्य ले। 12 से 4 के बीच ही कार्य ले, क्योंकि उस समय 12 से 3 के बीच कार्य ले, क्योंकि ऐसे समय पे ये इस देवी की शक्ति जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, और ये हमारे कार्य को बहुत जल्द और बहुत ही आसानी से कर देती है।
तो ऐसे समय पर आप इससे कार्य ले सकते हैं। दो ही प्रकार का कार्य ये अधिकांश करती है, पहले तो सामग्री ट्रांसफ़र यानी पैसा इत्यादि लाकर देना, और दूसरा जो कार्य है शत्रु दमन का। तो दो ही कार्य के लिए इसकी सिद्धि की जाती है। अब वो विशेष मंत्र मैं बता देता हूँ जिसको आपको 18 माला आपको रोजाना पाठ करना है। ह्रीं क्लीं यतः चेतसा शमशान वासनी डाबरी आगच्छ आगच्छ क्लीं ह्रीं यतः फट। मंत्र एक बार फिर से बोल रहा हूँ। ह्रीं क्लीं यतः चेतसा शमशान वासनी डाबरी आगच्छ आगच्छ क्लीं ह्रीं यतः फट। तो मंत्र बस इतना ही है। साधना संपन्न होने के पश्चात आपको इस साधना में प्रयोग किए गए सारी सामग्री को बहते जल में विसर्जित कर देना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार।